बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 1.6 हल कर रहे थे और 1.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे थे इन्वर्शन मेथड से। इन्वर्स मेथड भी कहते हैं इसे। उस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसके कुछ पार्ट किए थे, आगे तो 2 पार्ट रह गए हैं, वो खुद हल करें। तो अब हम दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। वो क्रैमर्स रूल है। क्रैमर्स रूल क्या है? क्रैमर्स रूल असल में गैब्रियल क्रैमर एक मैथमेटिशियन था, उसने ये रूल बनाया था 1750 में। ये उसने रूल बनाया था। वो रूल जो है वो उस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ये डिटर्मिनेंट या क्रैमर्स रूल जो है वो कैलकुलेटर से भी हल हो सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट आप उनकी वैल्यू लगाएंगे तो इक्वेशन की वैल्यू लगाएंगे उनके कोएफिशिएंट की, तो वो हल हो जाएंगे। लेकिन शार्ट तरीके से वो कैलकुलेटर से हल हो सकते हैं। डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेटर से हल हो सकता है और ये क्रैमर्स रूल भी कैलकुलेटर से हल हो सकता है। कैलकुलेटर से हल करके आप चेक कर सकते हैं। इसका मेथड मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह आगे कोई एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कैलकुलेटर से कैसे क्रैमर्स रूल या डिटर्मिनेंट जो है वो मालूम किया जा सकता है। वो शॉर्ट मेथड है, लेकिन वो प्रोसीजर नहीं सारा कैलकुलेटर में जो है वो होता। सिर्फ वो उसकी कीमतें हम लगाते हैं और फिर वो आंसर दे देता है। तो चलें जी, हम क्रैमर्स रूल जो है उसके क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मेरे पढ़ाने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो एकेडमी में पढ़ाएं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो मेरे लेक्चर को सुने और सिर्फ नेट का जो है वो उनका खर्चा होगा। बाकी वो हर चीज़ जो है वो इंशाल्लाह मैं डिटेल के साथ समझाऊंगा। बाकी ये जो है मैं थोड़ा सा स्लो समझाता हूँ, इसलिए कि जो बच्चे कमज़ोर हैं, जिनकी बेसिक इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, उसको समझ सकें। तो चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करेंगे। तो ये थर्ड पार्ट इसका, ये उसने लीनियर इक्वेशन दी है 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। तो इसको हम क्रैमर्स रूल के तहत जो है इसको हल करेंगे। गैब्रियल क्रैमर जो है वो एक मैथमेटिशियन था, उसने ये रूल बनाया था। उसके तहत हम जो है इसको 1750 में उसने रूल बनाया है, तो हम उस तरीके से इसको हल करेंगे। तो उसी तरीका जो पहले इन्वर्शन मेथड से मैंने बताया है कि ये x वेरिएबल है और ये 4 कोएफिशिएंट है, y वेरिएबल है, 2 इसका कोएफिशिएंट है, x वेरिएबल है, 3 कोएफिशिएंट है और y वेरिएबल है और इसका कोएफिशिएंट जिसका नज़र ना आए क्या होता है, -1। तो ये इसके कांस्टेंट है। तो ये 2 लीनियर इक्वेशन उसने दी हैं। अब 2 लीनियर इक्वेशन को सबसे पहले जो मैट्रिक्स बनाना है, मैंने बताया है उसके कोएफिशिएंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोएफिशिएंट उसके। इसका x का कोएफिशिएंट क्या 4 और y का कोएफिशिएंट क्या है 2 और x का ये 3 कोएफिशिएंट है और y का नज़र नहीं आ रहा, ये 1 होता है और साथ ये माइनस आएगा। -1 जो है ये इसका कोएफिशिएंट है। हमने इस लीनियर इक्वेशन के कोएफिशिएंट लिख दिए हैं और इसका नाम जो है वो a रखेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा वो मेथड चेंज है। वो ये है कि ये जो कांस्टेंट है, इनको ये फर्स्ट कॉलम बनाएंगे पहले x वाले को। मतलब ये मैं बताता हूँ तो फिर आपको समझ आएगी। ये ax, इसका हम जो है एक मैट्रिक्स बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो आप ज़रा देखें गौर से, समझें कि ये 4 और 3 जो है इसका कोएफिशिएंट, इसकी जगह ये लिखेंगे 8 - 1 पहले कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में वो राइट द कांस्टेंट 8 - 1, 8 - 1। चूँकि ये x के वेरिएबल के साथ हमने इसके कांस्टेंट को लिखा है, तो इसलिए इसका नाम ax रख लें और बाकी कोएफिशिएंट वो ही लिखें। ये 2 और ये -1, ये जो है सेकंड कॉलम लिखना है -1। मैं दोबारा ज़रा रिपीट कर देता हूँ कि ये जो कांस्टेंट है इसको उठाकर पहले कॉलम के जगह रखने हैं और इसको हटा देना है और इस कॉलम की जगह आ जाएगा और ये दूसरे कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं वो उसी तरह रहेंगे और इसका नाम ax रख लेंगे। x इसलिए रखा है कि ये x वाले हमने जो है वो कोएफिशिएंट हटाए हैं, इसलिए हम इसका नाम क्या रख लेंगे, ax।
आगे आ जाए जी ए वाई, बिल्कुल आसान तरीका है, आप फॉलो करते जाएं, समझते जाएं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी ए वाई। अब ए वाई आप समझ गए होंगे कि जैसे ये एक्स कॉलम के एलिमेंट उठाए थे, अब एक्स के नहीं उठाने, एक्स के उसी तरह लिख दें 4 और 3। ये y है, इसका मतलब मैंने y रखा हुआ है, तो y के कॉलम जो है वो ये एलिमेंट उठाएंगे और उसकी जगह कांस्टेंट के एलिमेंट रखेंगे, ये 8 और ये -1। ये क्रैमर्स रूल के तहत हम इसको इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहले तो उसी तरह मैट्रिक्स रखना है, उसका नाम a रख लिया। अब ax इस मैट्रिक्स का नाम रखा है, इसका मतलब x वाले कोएफिशिएंट है उसको हटा देंगे और उस कांस्टेंट जो के कांस्टेंट लिख देंगे 8 - 1 और इस मैट्रिक्स का नाम क्या रख लेंगे ax। और इसी तरह ए वाई जो है, अब x के कोएफिशिएंट उसी तरह रखने हैं और जो है वो y के साथ जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं 2 - 1, इसको हटाकर ये कांस्टेंट लिखेंगे 8 - 1। इस तरह हम 3 मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिसेस बना लेंगे, ax एंड ay। तो इस क्रैमर्स रूल को डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं। उसी डिटर्मिनेंट मेथड से तो हम तीनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर आगे फार्मूला लगा लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट निकालें जी, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, 2 सीधी लाइनें लगा दें, 4 2 3 -1 मॉड, इसका मॉड भी वो कहते हैं और डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। ए मॉड इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, क्रॉस को 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 के लिए ब्रैकेट लगा दें और माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा 2। अब ए मॉड इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा और 3 2 बार 6 आ जाएगा, तो ए मॉड हमारे पास आ जाएगा, ए मॉड आ जाएगा -10। ये उसी तरह जैसे एक इन्वर्स मेथड में जो है, इन्वर्शन मेथड भी कहते हैं, उसमें जो हमने ए मैट्रिक्स रखा था उसी तरह जिसका मॉड निकाल दिया। अब उसी इसको भी वही मॉड हमने निकालना है, इसका ए एक्स का मॉड निकाल लें। चले थोड़ी सी लाइन लगा लेते हैं इधर। अब ए एक्स का मॉड निकालें, इधर भी मॉड कर लें, 8 2 -1 मॉड ए एक्स मॉड इज इक्वल टू, वही क्रॉस हमने मल्टीप्लाई करना है, 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 8 मल्टीप्लाई होगा -1 और माइनस फार्मूले का -1 जो है, -1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 के साथ, तो ये ए एक्स जो है वो इसका मॉड आ जाएगा -8, ये प्लस माइनस माइनस, 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये 2 1 बार 2, तो ए एक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा इसका मॉड ये -6 -8 +2। किसी भी एलिमेंट का साइन उसके लेफ्ट साइड पर होता है। ये इस पर एक मैंने लेक्चर दिया हुआ है कि साइन कैसे कर निकालते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है, इस पर पूरा मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो एक के साथ प्लस हो, एक के साथ माइनस हो, तो जो एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं और फिर बड़ी रकम से छोटी रकम निकाल लेते हैं और जो साइन उसका बड़ी रकम, ये असल में बड़ी रकम है नहीं, माइनस वाली जितनी बड़ी रकम होती है उतनी छोटी होती है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट तौर पर समझें कि अगर इसको साइन को हटा कर देखें तो 8 जो है वो ग्रेटर देन 2, तो इसलिए 8 के साथ क्या होता है, ये 8 के साथ माइनस है तो हम माइनस लिख देंगे, ये -6 आ जाएगा। अब इसका निकालते हैं जी मॉड, इसको भी लाइन लगा लें, ए वाई मॉड इज इक्वल टू मॉड 4 8 3 -1 मॉड। तो ए वाई का जो मॉड निकालेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से हम मॉड निकालते हैं, 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, -1 के साथ
और माइनस फार्मूले का 3 को मल्टीप्लाई कर लें किसके साथ, 8 के साथ, तो ए वाई जो है ये माड आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा, और 8 3 बार 24 ये 24 आ जाएगा। तो ए वाई जो है ये माड हमारे पास क्या आ गया, ये 28 आ गया, -28 क्या आ गया, -28। अब हमने 3 मैट्रिसेस बनाए थे। ए मैट्रिसेस उसी तरह जिस तरह पिछले तरीके से हम करके आए हैं, और दूसरा मैट्रिक्स बनाया था कि एक्स वाले कोएफिशिएंट को हटाकर कांस्टेंट लगा देने हैं, और सेकंड जो वाई का कोएफिशिएंट है उसी तरह रखेंगे, ए एक्स मैट्रिक्स बन जाएगा। और ए वाई, यहाँ से वाई से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये वाई, इसका मतलब वाई के आपने कोएफिशिएंट हटा देने हैं, और जो उसकी जगह ये कांस्टेंट लगा देने हैं, और एक्स के कोएफिशिएंट उसी तरह रखेंगे। अब 3 मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स, ए एक्स मैट्रिक्स, ए वाई मैट्रिक्स, तीनों के आप डिटर्मिनेंट निकाल लें, माड निकाल लें। अब क्या करना है जी, अब इसका देखें, इसका हम फार्मूला लगाते हैं। x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, इसका फार्मूला ज़रा गौर से देखें, x इज़ इक्वल टू ए एक्स का माड ओवर ए माड, ये सिंपल फार्मूला इसका। x की वैल्यू निकालना है तो x वाला हम जो है x वाला हम माड लेंगे, तो x इज़ इक्वल टू ए एक्स का माड ओवर a का माड, तो x इज़ इक्वल टू ए एक्स का माड हमने क्या निकाला है, -6 ओवर a माड क्या निकाला है, -10। तो क्या होगा जी, एक तो ये होगा कि माइनस माइनस के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और इसको 2 के साथ 2 3 बार 6 और 2 5 बार 10, तो इसका क्या आएगा जी, इसकी x की वैल्यू आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू 3/5। अब इस पर आ जाए जी, इस पर इसी तरह फार्मूला, ये y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, क्या लिखेंगे बताएं, ए वाई का माड, यहाँ देखिए x की वैल्यू निकालनी है तो ए एक्स का माड, ये माड नीचे आएगा हर दफ़ा, यही बगैर एक्स वाई के जो माड हमने निकाला है वो माड नीचे आएगा। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ए एक्स का माड और नीचे ए माड, वाई की वैल्यू निकालनी है कि ए वाई का माड जो है और नीचे क्या आएगा, ए माड, उसी तरह। तो y इज़ इक्वल टू ए वाई का माड हमने -28 निकाला है, वो उसकी वैल्यू लगा लें, और ए माड की वैल्यू -10 निकाली है, -10। तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा, अब माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 2 के साथ 2 का टेबल चला जाएगा, 2 14 बार 28 और 2 5 बार 10, तो ये क्या आ जाएगा, इसका जो है y की वैल्यू आ जाएगी 14/5। ये इनकी वैल्यू निकालनी, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये x और y की वैल्यू हमने निकाली, ये क्रैमर्स रूल के तहत। ये गैब्रियल क्रैमर्स एक मैथमेटिशियन था, उसने ये रूल बनाया था 1750 में। उस तरीके से जो इसने जो रूल बनाया उस तरीके से हमने सवाल कर लिया। थोड़ा सा जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ। लीनियर इक्वेशनें हैं, पहले जिस तरह ए मैट्रिक्स बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे। ए एक्स जो है वो मैट्रिक्स बनाना है तो एक्स के कोएफिशिएंट को ख़त्म करके उस कांस्टेंट लगा देंगे, वाई के उसी तरह, इसी तरह वाई के हटाकर एक्स के उसी तरह लगाने हैं, कांस्टेंट लगा देंगे वाई की जगह, वाई वाले कोएफिशिएंट जो है वो हटाकर कांस्टेंट लगा दें, तीनों के माड निकाल लें। जब माड निकलाएंगे तो ये एक्स का ये फार्मूला है, एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट यानी माड ओवर ए माड, वैल्यू लगा लें, कीमत निकल आएगी। इसी तरह y जो है y का फार्मूला लगा देंगे, y की कीमत निकालने के लिए ए वाई का माड ओवर ए माड, कीमतें लगा लें, वैल्यू लगाकर उसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट इसको नोट कर लें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो आप खुद हल करें, सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, ये मेथड आसान सा है, आप उनको हल करें। नेक्स्ट पार्ट हम इंशाल्लाह जो है वो कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।